गुरु गीता के सूत्र कहता है, इदम तु भक्ति भावेन पठते श्रृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यम तत्सर्व सफलम भवेत। अर्थात ये सूत्र कहता है, गुरु गीता का भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। अब ये सूत्र जो भी है निश्चित ही कहीं बीच में डाला गया है, क्योंकि जब भी पुस्तकें बनती होंगी अच्छी बातें, व्यवहारिक बातें और कभी कभी कुछ लोगों की अपनी सोच उसमें डाल दी जाती है, लेकिन ऐसी बातों पर ही व्यक्ति के भीतर बहुत भटका और बहुत अंधविश्वास चलता है। ये सूत्र या कोई भी ज्ञान समझने के लिए होता है। पठन पाठन तब तक उचित है जब तक समझने के लिए कर रहे हैं। श्रवण भी तब तक उचित है जब तक हम पूरी अपनी प्यास और पूरे खुलेपन से उसको समझने के लिए कर रहे हैं। लेखन का क्या करेंगे? बैठकर उसके सूत्रों को आप कॉपी करेंगे बैठकर, फिर तो एक बड़ी जड़ता हो जाएगी। दूसरों को बांटेंगे। हाँ, बांटना भी बुरा नहीं है। अगर हम किसी भी देशना को अच्छा समझते हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी हो तो ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्यासे लोगों तक बात पहुंचेगी। लेकिन जो ये जोड़ दिया सर्व सुफल प्राप्त होंगे, तो कई लोग इसलिए बांट रहे होंगे क्योंकि हमको कुछ पुण्य, कुछ अच्छे फल मिल जाएंगे, तब ये अंधविश्वास में बात पड़ जाएगी। और अगर ये बात आगे बढ़ानी है तो इसको इस ढंग से कहने की आवश्यकता भी क्या है कि पुण्य मिलेंगे, सर्व सुफल और अच्छी चीजें व्यक्ति को जीवन में आएंगी। तो इन बातों के प्रति बहुत सावधान रहना है और इसको हमें बड़े थोड़े और ढंग से भी समझ लेना होगा। सूत्र में गुरु गीता के भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण और लेखन की जो बात कही गई है, इसको हमें बड़े ठीक से देख लेना होगा। पठन एक सीमा तक तो उपयोगी है जब हम समझ की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन हम बस बेहोशी में उसका पाठ करें तो इसका क्या उपयोग होगा? हम बेहोशी में उसको सुने तो क्या उपयोग होगा? घर घर लोग कथाएं कह रहे हैं तरह तरह की, क्या होता है? मनोरंजन के सिवा उसमें और क्या रह जाता है? श्रवण की तो इंतहा ये है कि लोग उसको प्ले कर देते हैं अपने सिस्टम पर और वो प्ले हो रहा है, अब रिपीट होता जा रहा है। कितने मंत्र हैं, घर का वातावरण ठीक करना है, मंत्र लगा दिया, सिस्टम में प्ले हो रहा है, न उसको कोई ठीक से सुनता है, न उसको कोई प्रभाव होता है। भावना भी किसी चीज में और प्यास भी जुड़ी होनी चाहिए, तब उसका महत्व है। अगर बिना प्यास और बिना भावना के हम केवल एक औपचारिकता, एक कर्मकांड की तरह, और इसलिए कि कोई सुफल मिलने वाला है तो सुबह पूजा में हमने डाला और 4 पन्ने पढ़ के चले गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं ना कि हम इस शास्त्र के, इस पुस्तक के इतने पन्ने पढ़ लेते हैं, इतने मंत्र बोल देते हैं, इतने श्लोक बोल देते हैं। वो उनकी पूजा का हिस्सा है, जल्दी जल्दी उनको निपटा के ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। निपटा इसलिए देना है क्योंकि उससे कुछ उनको सुफल मिलना है, पुण्य मिलना है। कोई सुफल नहीं मिलता। केवल हमारे भीतर जो जागृति होती है, हमारा बोध, हमारी अवेकनिंग, हमारी समझ विकसित होती, वही हमारे काम की होती है। गुरु गीता के सूत्र या किसी भी शास्त्र के सूत्र केवल उस जागृति की यात्रा के लिए। अब रहा सवाल लेखन का, जैसे सूत्र कहता है तो क्या लिखेंगे? इन सूत्रों, इन मंत्रों को आप कॉपी पे उतारेंगे, उससे क्या होने वाला है? कई लोग बैठकर राम नाम लिख रहे हैं, कोई कुछ और लिख रहा है। एक जगह तो राम नाम बैंक भी है, लोग कापियों में राम 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 लिखते हैं, वहां वो इकट्ठी करते हैं, उनको लगता है कुछ बड़ा भारी काम कर दिया। कोई और मंत्र लिख रहा है कापियों में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये नहीं केवल ये हिंदुओं में है, ये बौद्धों में, मुस्लिमों में और भी कई जगह सब चीजें होंगी। मूल बात है, हमको ऐसी किसी जड़ता में नहीं पड़ना है। कोई भी अगर देशना है तो उस देशना का एकमेव उद्देश्य है हमको सत्य के मार्ग पर ले जाना, जागृति के मार्ग पर ले जाना।
उसको किसी अंधविश्वास, किसी कर्मकांड में नहीं बदलना है, उसको किसी सुफल या पुण्य के लिए हमें उपयोग नहीं करना, ना उनका कोई उपयोग ऐसा होता है। इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और नए सिरे से किसी अलग जड़ता और मूढ़ता में नहीं पड़ेंगे।